वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने वाला हूं कि अगर आप जो है माइक्रो एटीएम लेने की सोच रहे हैं, जो एक बिगिनर होते हैं या फिर जो ऑलरेडी ईपीएस सर्विस को यूज़ में ले रहे हैं, वो अपने बिजनेस को जो है और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है एटीएम लेना सही रहेगा या फिर जो है गलत रहेगा। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में जो हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए हमारी हर वीडियो की लगातार अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कारण ऐसे बताऊंगा जिससे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हमें जो है माइक्रो एटीएम लेना चाहिए या फिर जो है नहीं लेना चाहिए। और जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि हाँ हमें लेना ही चाहिए, तो आप लोगों को जो है कौन सी कंपनी का माइक्रो एटीएम लेना चाहिए, उनके प्राइसेस क्या हैं, वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे बहुत से लोग अभी ईपीएस का बिजनेस करने के साथ साथ जो है माइक्रो एटीएम के बिजनेस को भी सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, उससे काफ़ी अच्छी खासी जो है अर्निंग्स करना चाहते हैं। पहले मैं भी सिर्फ ईपीएस बिजनेस को यूज़ में लेता था, अभी माइक्रो एटीएम को भी मैं यूज़ में ले रहा हूँ, तो उससे भी हमें जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। एटीएम को यूज़ करने में हमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि एटीएम से अब जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यों अभी जो जितने भी डेबिट कार्ड्स हो गए उसमें चिप बेस्ड कार्ड है, तो वहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस जो है बहुत ही कम रहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है माइक्रो एटीएम का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एटीएम क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को जो एटीएम क्यों नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता करना है, जहाँ पे आप जो है अपना जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, एपीएस का संचालन कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता करना है कि वहाँ से आपकी शॉप पे कितने लोग दिन में जो है एटीएम से कैश विड्रॉ करने आ रहे हैं। आप लोगों को ये अगर ये बातें आप लोगों को पता चल जाती है, तो आप जो है हर महीने कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इस महीने जो है मैं माइक्रो एटीएम से जो है इतने ट्रांजैक्शन कर लूँगा और मेरी इतनी कमीशन बन जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यही पता करना है कि आपने जहाँ पे भी जनसेवा केंद्र खोल के रखा है वहाँ पे कितने ईपीएस से माइक्रो एटीएम से जो है पैसा निकालने के लिए आते हैं। अगर वहाँ पे माइक्रो एटीएम से पैसे निकालने वालों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं, तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो है 100% माइक्रो एटीएम को लेना चाहिए, क्योंकि ईपीएस के साथ जो है अगर आप लोगों का माइक्रो एटीएम से भी फ़ायदा हो रहा है, तो उस चीज़ों को भी आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप जो अपनी इनकम को जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो एक दूसरी बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आजकल पहले क्या होता था, जब मैंने शुरू में ईपीएस को लिया था, तो वहाँ पे हमें जो है एटीएम माइक्रो एटीएम को यूज़ करने के लिए हर महीने जो है मंथली रेंटल देने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी सभी माइक्रो एटीएम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं, मतलब उनका मंथली रेंटल नहीं है। वैसे एटीएम तो आप लोगों को बाय करना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे उनका मंथली रेंटल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो है बहुत से लोग प्राइस के बारे में बात करते हैं कि कौन सा माइक्रो एटीएम जो है हमारे लिए सही रहेगा और उसका बजट कितना रहना चाहिए, हम माइक्रो एटीएम जो है कितने में लें। तो वैसे आप देखेंगे ईपीएस कंपनी जो है, अभी बहुत सी कंपनी है, स्पाइस मनी हो गई, डोगमा सॉफ्ट हो गई, पे नियर बाई हो गई, फिनो पेमेंट्स बैंक हो गए। तो यहाँ पे सभी के माइक्रो एटीएम अगर आप जो है बाय करने चाहेंगे, तो सबकी प्राइसेस भी अलग है, सबके कमीशन भी अलग है। तो आप लोगों को जो है कमीशन पे ज़्यादा भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कमीशन में आप लोगों को ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप जो है किसी दूसरी कंपनी से जो है कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है कमीशन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और दूसरी बात जो है प्राइस की बात कर ले, तो यहाँ पे मेरे पास जो है फिलहाल अभी दो पोर्टल है जिन्हें मैं यूज़ में लेता हूँ। एक जो है डोगमा सॉफ्ट का है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है एक डोगमा सॉफ्ट की आईडी है, तो यहाँ पे इनका जो है मैं माइक्रो एटीएम जो है फिलहाल यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। इससे पहले जो है मैं स्पाइस मनी से पहले एम स्वाइप कंपनी के माइक्रो एटीएम को यूज़ में लेता था, लेकिन वहाँ पे जो है हमें मंथली रेंटल देना पड़ता था। तो यहाँ पे डोगमा सॉफ्ट के माइक्रो एटीएम को मैं इसलिए यूज़ में नहीं लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन स्पाइस मनी से जो है कमीशन इसका ज़्यादा है।
जी हाँ, स्पाइस मनी से माइक्रो एटीएम का कमीशन ज़्यादा आप लोगों को मिलता है डोगमा सॉफ्ट में, लेकिन फिर भी मैं इसे यूज़ में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जो है इनके माइक्रो एटीएम को लेने जाएंगे तो इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं इनके माइक्रो एटीएम को बाय कर लूँ तो इनके प्राइसेस जितना मैं बाय करूँगा 3.5 से लेके 5,000 तक जो है इनके माइक्रो एटीएम मिल रहे हैं। 3.5 से 5,000 रुपये के बीच में, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर मैं जो इनके कंपनी के माइक्रो एटीएम को बाय कर लेता हूँ तो मेरा पैसा, उतना पैसा जो मेरा ब्लॉक हो जाएगा और उतने पैसे को रिकवर करने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इस माइक्रो एटीएम को, डोगमा सॉफ्ट के माइक्रो एटीएम को यूज़ में नहीं ले रहा हूँ। अब हम बात करते हैं स्पाइस मनी की। तो स्पाइस मनी के माइक्रो एटीएम को मैंने इसलिए यूज़ में बाय किया है क्योंकि इनकी प्राइसेस जो है काफ़ी कम है। अगर आपके पास जो है अच्छे खासे माइक्रो एटीएम से पैसे निकालने के ग्राहक आते हैं तो आप जो है एक ही महीने में जो है अपना पूरा पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए जो मैं स्पाइस मनी के माइक्रो एटीएम को यूज़ में ले रहा हूँ। तो अभी मैं इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपके पास जो ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आते हैं एटीएम से पैसा निकालने के लिए, तो आप लोगों को ज़रूर आंख बंद करके माइक्रो एटीएम ले लेना चाहिए। इससे आप लोगों की अर्निंग जो है बढ़ जाएगी। और वहाँ पे आप जब भी माइक्रो एटीएम लेने जाए तो किसी भी कंपनी का ले तो आप जो है ज़्यादा महंगे वाले माइक्रो एटीएम मत लें, क्योंकि अगर आप जो है ज़्यादा महंगे वाले माइक्रो एटीएम लेते हैं तो बाद में उनकी प्राइस घटने ही वाली है, बढ़ने वाली तो है नहीं। तो अगर आप जो है सस्ती माइक्रो एटीएम लेते हैं तो आप लोगों का पैसा जो है कुछ ही समय में रिकवर हो जाएगा। उसके बाद जो आप जितने भी अर्निंग्स करेंगे उतना आप लोगों का प्रॉफिट होएगा। और तीसरी बात जो है, कमीशन के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कमीशन का जो खेल है, पूरा जो कैलकुलेशन है, लगभग सभी कंपनी में जो है एक ही सामान है। बहुत बहुत ही कुछ पैसों का अंतर है, ज़्यादा पैसों का अंतर नहीं है। तो इसलिए आप जो है कमीशन के चक्कर में पड़ के किसी दूसरी ऐसी कंपनी का माइक्रो एटीएम ना ले जिससे आगे चल के आप लोगों को जो है हो सके नुकसान हो जाए। तो इस वीडियो से मेरा समझाने का बस यही मतलब था। तो आई होप कि अगर आप जो है कुछ नया माइक्रो एटीएम खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो जो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।